Bismillahirrahmanirrahim students, welcome back to my channel. Today we are discussing another topic that is decay scheme. हमारे पास decay scheme, first of all decay scheme होती क्या है, इसका थोड़ा सा जनरल अगर हम बात करें तो स्कीम का मतलब ये होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी चीज़ की आप स्कीम बताते हैं मीन्स सीक्वेंस के साथ उसकी एक रिप्रेजेंटेशन बताते हैं, स्टेप वाइज किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना। अब हम अगर डीके की बात करें हैं और डीके स्कीम कह रहे हैं तो मीन्स हमारे पास न्यूक्लियर डीके में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी सब्सटेंस के डीके होने की, हम उसे कहते हैं डीके स्कीम। किसी भी सब्सटेंस की जब डीके होती है उसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कहते हैं डीके स्कीम। हमारे पास यहाँ डेफिनेशन में है कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर डीके। पेरेंट न्यूक्लियस हमारे पास होता है वो अनस्टेबल होता है, वो डीके होता है, वो डॉटर न्यूक्लियस में जाता है वो स्टेबल हो जाता है। और इसी चीज़ को हम इसी इंटीग्रेशन या इसी डीके को हम जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्टेप वाइज तो इसे हम डीके स्कीम कहते हैं। इसी के साथ हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है जो कि है द डीके स्कीम ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द ट्रांजिशन अकरिंग इन अ डीके एंड देयर रिलेशनशिप्स। डिस्कसिंग अबाउट देयर रिलेशनशिप मीन्स हमारे पास डीके स्कीम वो होती है, कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ले लें, आप जब भी किसी सब्सटेंस की बात करोगे, डीके की बात करो तो उसके साथ रेडियोएक्टिव ज़रूर लगाएंगे या लाजमी लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास रेडियोएक्टिव ही सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी डीके होती है, जिनका हायर एटॉमिक नंबर होता है, वो अनस्टेबल न्यूक्लियस वाले होते हैं। हमारे पास रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी डीके की जो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हम उसे डीके स्कीम कहते हैं। इसी के साथ उनमें एक ट्रांजिशंस भी होती हैं। हमारे पास जो ट्रांजिशंस होती हैं उनमें हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, जो डीके के दरमियान हमारे पास प्रोसेस होता है उसी को हम कहते हैं एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ जाना, हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन कहेंगे। अब इसमें हमारे पास कुछ ट्रांजिशंस हैं जो कि 3 किस्म की हैं और हमारे पास जो इनका आपस में रिलेशनशिप है हम इसको डिस्कस करेंगे डीके स्कीम में। तो यही हमारे पास डीके स्कीम है। इसके बाद हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, फिर हम चलते हैं एग्ज़ाम्पल की तरफ। एग्ज़ाम्पल में अगर हम पहले पहले देखते हैं तो हमारे पास जो आर ए है वो डीके हो रहा है 1600 ईयर्स, उसकी हाफ़ लाइफ है, वो किस चीज़ में, आर एन में जो है कन्वर्ट हो रहा है। अब हम इसके वैसे हमने एग्ज़ाम्पल में तो ये जैसे एक नॉर्मल जनरल फॉर्म में एग्ज़ाम्पल लिखते हैं कि ये हमारे पास सब्सटेंस है, ये कन्वर्ट हो रहा है आर एन में, लेकिन हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, डीके स्कीम का मतलब होता ही यही है, ग्राफिकल आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। कोई आपसे पूछता है कि इस चीज़ को, इस रिएक्शन को या इस डीके को आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है तो वो इसका तरीका ये है। ये आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो है वो आर ए है जो कि पेरेंट न्यूक्लियाई है, अनस्टेबल है, वो हमारे पास नीचे आके आर एन में कन्वर्ट हो रहा है। अब हमारे पास इसी के दौरान जो है आपने देखा है कि एक गैमा रेज़ की या रेडिएशंस निकल रही हैं और इस प्रोसेस के दरमियान ऊपर हमारे पास 0.187 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी है। हमारे पास ये जो रेडिएशंस निकल रही हैं ये जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास अल्फ़ा गैमा और बीटा रेडिएशंस निकलती हैं किसी भी प्रोसेस में, तो सेम कि इसी केस में भी हमारे पास क्या निकल रही हैं, हमारे पास गैमा रेडिएशंस निकल रही हैं। अब हमारे पास जो अल्फ़ा 1 है या अल्फ़ा 2 हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास वो अल्फ़ा रेडिएशंस नहीं है, ये असल में हमारे पास क्या है, हाफ़ लाइफ है। ये हाफ़ लाइफ का आप कोई भी सिंबल यहाँ लगा सकते हैं। हमारे पास पहली एक हाफ़ लाइफ जो है, हमारे पास ये हाफ़ लाइफ का जब आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आप लोग ये पढ़ेंगे कि हमारे पास फ़र्स्ट हाफ़ लाइफ होती है, सेकंड हाफ़ लाइफ होती है, थर्ड हाफ़ लाइफ होती है, और फर्स्ट हाफ़ लाइफ में इतना इंटीग्रेशन हुई है, दूसरे में इतनी वो डिके हुआ है, तीसरे में इतना हुआ है। तो ये हाफ़ लाइफ को जो है ना, ये उस चीज़ से भी आप लोग समझ सकते हैं। हाफ़ लाइफ के टॉपिक को भी यहाँ जो है ना अगर ले आऊँ तो ये तो बहुत बड़ा है, इसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। तो पहले तो यहीं सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफली अगर है तो ये पहली हाफ़ लाइफ बताई गई है कि ये इतना इसमें इंटीग्रेट होगा। फिर दूसरी साइड से एरो नीचे की तरफ आ रहा है, मीन्स कि हमारे पास आर ए जो है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, आर एन में हो रहा है, डॉटर न्यूक्लियाई में हो रहा है। इसी के साथ हमारे पास ये हाफ़ लाइफ 1 भी हो जाएगी, हाफ़ लाइफ 2 भी हो जाएगी। अब मैं ये बात करती हूँ कि हमारे पास ट्रांजिशंस, अब ट्रांजिशंस को लेके आते हैं। ट्रांजिशंस में हमारे पास जो है पहले एग्जांपल लिख के फिर आप ट्रांजिशन भी कर सकते हैं और एग्जांपल में भी ट्रांजिशंस को डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास जो है एरोज लगे हुए हैं जिसमें हमारे पास वर्टिकल ट्रांजिशन को डिफाइन किया हुआ है,
लीनियर को भी किया हुआ है। आइसोमेरिक जो है यहाँ ट्रांजिशन मेटास्टेबल स्टेट जिसे हम कहते हैं, ये इसकी अलग एक वीडियो है जिसमें हमने डिस्कस का। उसमें हमारे पास जो है न्यूक्लियस मेटास्टेबल या मेटा एक्साइटेड स्टेट में होता है और फिर वो ग्राउंड स्टेट में आता है, और इसी के एक्साइटेड स्टेट से हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट में आता है उसी के दौरान हमारे पास रेडिएशंस निकलती हैं। हमारे पास फिनोमेना यही होता है कि जब कोई चीज़ अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाती है तो हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है, और अगर डीके की बात करें तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या रिलीज़ होगी, रेडिएशंस रिलीज़ होंगी। तो ये आइसोमेरिक जो ट्रांजिशन है ये वही चीज़ है जो कि हमारे पास ये अलग सा एक टॉपिक है छोटा सा ट्रांजिशन का। अब हम इसकी थोड़ी सी फिर से वो कर देते हैं। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास आर ए जो है आर एन में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी इतनी रिलीज़ हो रही है, बात वही है हमारे पास, लेकिन ये हाफ़ लाइफ को जो है यहाँ 1 और 2 के साथ किया हुआ है। फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ को वर्टिकल ट्रांजिशन बताई गई है। आप आइसोमेरिक को भी थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस मेटा एक्साइटेड स्टेट से मेटा स्टेबल स्टेट में आता है, मीन्स हमारे पास एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, इसी के दौरान हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है। अब ये आर ए जो है ये मेटा एक्साइटेड स्टेट में था, ये आर एन में कन्वर्ट हुआ तो मेटा स्टेबल स्टेट में आ गया है हमारे पास। इसी के दौरान जो है ये एनर्जी रिलीज़ हुई है 0.187 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हमारे पास क्या होगी, आइसोमेरिक ट्रांजिशन हो जाएगी। इसी के साथ हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, जो कि उसके बाद फिर जो है हमारा ट्रांजिशन यहाँ 3 किस्म की होंगी। कौन सी है हमारे पास, लीनियर ट्रांजिशन है, वर्टिकल ट्रांजिशन है, आइसोमेरिक ट्रांजिशन है। अच्छा, फिर हम जो है थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन को रीड कर लेते हैं कि हमारे पास डीके स्कीम जो है वो किस चीज़ में प्लेस इन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास होता है। ग्राफ का आपको पता होगा कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये चीज़ें, वे आर द कोऑर्डिनेट एक्सेस इज एनर्जी इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमारे पास जो है ये बहुत ही जनरल जो मैथमेटिक के स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ये पता होती हैं जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, और इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती हैं। एनर्जी इंक्रीज़ कहाँ होती है, बॉटम से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी जो है हमारे पास इंक्रीज़ होती है, और जो है हमारे पास लेफ़्ट राइट जो है वो इंक्रीज़ होती है। जैसे हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं एटॉमिक नंबर होता है। एरो जो है वो हमारे पास किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ जो एरो है वो पार्टिकल्स का मतलब, यहाँ जो लिखा हुआ है पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मतलब जैसे अब मैं बीटा पार्टिकल कहती हूँ, बीटा रेडिएशंस भी आप लोग कह सकते हैं, साथ न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। अब जहाँ जैसे मैंने एरो लगाया है और साथ किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है, गैमा रेज को रिप्रेजेंट किया है। फॉर गैमा रेज मैंने क्या वर्टिकल एरोज इज़ यूज्ड यहाँ की गई हैं। अच्छा, फिर अब ये कहते हैं कि डीके स्कीम का जो है वो रोल क्या है। डीके स्कीम हमें असल में जो है, हम कहते हैं कि हमें सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं, लेकिन इसके अलावा ये हमें क्या क्या चीज़ें बता सकती है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले ये हमें हाफ़ लाइफ का बता सकती है, जैसे हमने हाफ़ लाइफ को डिफ़ाइन किया कि फर्स्ट हाफ़ लाइफ भी बता सकती है, सेकंड हाफ़ लाइफ भी बता सकती है, और फिर इसके बाद हमारे पास एनर्जीज़ ऑफ पार्टिकल, जैसे हमने ये बात कि हमारे पास जो है एनर्जी इतनी 0.187 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी हमारे पास रिलीज़ हुई है, तो एनर्जीज ऑफ पार्टिकल्स के बारे में भी बता सकता है। इसके बाद हमारे पास फोटॉन्स आता है, गैमा रेज को हम फोटॉन्स भी कहते हैं। ये हमारे पास बहुत हाई स्पीड पार्टिकल्स होते हैं गैमा रेज, जो कि फोटॉन्स के नाम से भी जाने जाते हैं हमारे पास। इसके बाद फोटॉन्स बहुत हाई स्पीड होते हैं। गैमा रेज एमिशन के बारे में वही बात है, ये एक ही बात हो गई कि हमारे पास गैमा रेज एमिशन के बारे में भी बता सकते हैं। तो ये हमारे पास था डीके स्कीम। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। थैंक यू।